श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सरकार ने देश के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए 4 नए लेबर कोड जो है वो लागू किए हैं। आपको बता दें, जो पहले 29 अलग अलग श्रम कानून हुआ करते थे, उनमें से जरूरी बातें निकालकर 4 नियम जो है आसान और साफ नियम में उन्हें बदल दिया गया है। बता दें, नए कानून से कर्मचारी को 5 की जगह सिर्फ और सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। ऐसे कई लाभ जो हैं वो मजदूरों और कर्मचारियों को अब मिल पाएंगे। इस वीडियो में ये तमाम लाभ जो है, लेबर कोड क्या है, क्या लाभ मिलने वाले हैं, वो सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते चले, लेबर यूनियन के एक जॉइंट फोरम ने लेबर कोड की निंदा की है, कहा है कि ये कदम मजदूर विरोधी है और मालिकों का समर्थन करता है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं नए लेबर कोड से होने वाले फायदों के बारे में। सबसे पहले ग्रेच्युटी से जुड़ा और सबसे चर्चित नियम की बात कर लेते हैं। फिक्स टर्म स्टाफ को परमानेंट लेवल के फायदों की बात कर लेते हैं। आपको बता दें, फिक्स टर्म वाले कर्मचारी अब परमानेंट वर्कर्स जैसे फायदे पा सकेंगे, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल कवर और पेड लीव। ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल की जगह अब 1 साल का समय ही लगेगा। इससे कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों पर ज्यादा डिपेंडेंसी कम होगी और डायरेक्ट हायरिंग को बढ़ावा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सभी मजदूरों के लिए मिनिमम वेज और समय पर पेमेंट के फायदे। आपको बता दें, हर सेक्टर के मजदूरों को नेशनल फ्लोर रेट से जुड़ी न्यूनतम वेतन मिलेगा। साथ ही समय पर पेमेंट और अनऑथराइज्ड कटौतियां बंद होगी। इसके साथ ही महिलाओं की भी बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए इस लेबर कोड में क्या कुछ कहा गया है। महिलाओं को सभी शिफ्ट्स और जॉब रोल्स में अनुमति मिलेगी। महिलाएं नाइट शिफ्ट्स में और सभी कैटेगरी में उनकी मंजूरी और सेफ्टी मेजर्स के साथ काम कर सकेंगी, जैसे माइनिंग, हेवी मशीनरी और खतरनाक जगहों पर बराबर पेमेंट जरूरी है और ग्रीवेंस पैनल्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी जरूरी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स को लेकर क्या कुछ कहा गया है लेबर कोड में। ज्यादातर सेक्टर्स में काम के घंटे 8 से 12 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति हफ्ते तक रहेंगे। ओवरटाइम के लिए 2 गुना वेतन और जरूरी जगहों पर लिखित कंसेंट जरूरी होगा। एक्सपोर्ट्स जैसे सेक्टर्स में 180 वर्किंग डेज के बाद लीव्स एक्यूमुलेट होंगी। अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर भी एक जरूरी जो है वो नियम अब होने वाला है। अब सभी जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको हर मजदूर को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। इससे मजदूरों की नौकरी का रिकॉर्ड साफ रहेगा, वेतन में पारदर्शिता होगी और जो लाभ जो उन्हें मिलने वाला होगा वो भी उन्हें आसानी से पहुंच पाएगा। इस कदम से आपको बता दें, आईटी, डॉक, टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की नौकरियां ज्यादा फॉर्मल होंगी, सिस्टम ज्यादा व्यवस्थित रहेगा। अब अगला बात कर लेते हैं गिग वर्कर्स की। पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म मजदूरों को कानूनी तौर पर परिभाषित किया गया है। एग्रीगेटर्स को अपनी कमाई का 1 से 2% वेलफेयर के लिए देना होगा और आधार से लिंक्ड पोर्टेबल फायदे हर राज्य में मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हेल्थ चेकअप्स और सेफ्टी नियमों की बात करेंगे। खतरनाक फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए हर साल फ्री हेल्थ चेकअप कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा तय किए गए सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड लागू करने होंगे। बड़े संस्थानों में सेफ्टी कमेटी बनाना भी मैंडेटरी होगा, ताकि मजदूरों की सुरक्षा पर लगातार नजर जो है वो रखी जा सके। और सोशल सिक्योरिटी के नेटवर्क की भी अब बात कर लेते हैं। आपको बता दें, सोशल सिक्योरिटी कोड की कवरेज पूरे देश में फैल जाएगी, जिसमें एमएसएमई कर्मचारी, खतरनाक जगहों पर एक भी मजदूर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और वो सेक्टर शामिल हैं जो पहले ईएसआई की जरूरी स्कीम से बाहर थे। साथ ही साथ आपको बता दें, डिजिटल और मीडिया वर्कर्स को आधिकारिक कवर जो है
वो मिलेगा। यानी अब पत्रकार, फ्रीलांसर, डबिंग आर्टिस्ट, मीडिया से जुड़े लोग भी लेबर प्रोटेक्शन के दायरे में आएंगे। इसका मतलब है कि उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उनकी सैलरी कम पर और सुरक्षित रहेगी, उनके काम के घंटे तय और नियमबद्ध होंगे। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, माइग्रेंट और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। लेबर कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे शहरों से आए मजदूरों को अब स्थायी कर्मचारियों जितना ही वेतन, साथ ही साथ सरकारी वेलफेयर योजनाएं और ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी जारी रहेंगी। साथ ही जिस कंपनी में वो काम करते हैं उसे उनके लिए सोशल सिक्योरिटी देना जरूरी होगा। पीने का पानी, आराम करने की जगह और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी। तो ये थे 4 लेबर कोड जो अब बना दिए गए हैं, लागू कर दिए गए हैं। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।